नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और हम जानेंगे आज कैबिनेट मिशन। इससे पहले कृषि मिशन आया था और विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में इलेक्शन हुए और लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम बने। जब ये पीएम बने तो इन्होंने एक समिति का गठन किया और उन्होंने उससे बोला कि भारत की समीक्षा करो और उसकी रिपोर्ट मुझे दी जाए। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को चलाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करने थे, इसके लिए कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। कब गठन हुआ? 1946 में। इसकी घोषणा कब हुई? कैबिनेट मिशन की 14 मार्च 1946 की, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट में क्या क्या बताया, आइए उसको जानते हैं। इसमें कौन कौन से सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे, वही पहले के जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग। इन 3 लोगों का नाम याद रखिएगा। इसमें इन्होंने क्या क्या बताया? इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने पहला बताया कि इसमें जो है ब्रिटिश सत्ता को समाप्त किया जाए। और इस क्या बताया? इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रहित के विषय होंगे वो संघ के पास होंगे, से सभी प्रांतों के पास होंगे। और भारत में एक संघ सरकार होगी, जो किन किन से मिलके बनेगी? जो मिलेगी ब्रिटिश भारत प्रांत और देसी रियासतें इन दोनों से मिलकर बनेगा। कैबिनेट मिशन का जो अगला पॉइंट हुआ है, रिपोर्ट में क्या बताया था कि भारत का एक संविधान हो। अब भारत का एक संविधान हो तो उसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ। एक संविधान सभा का गठन किया जाए। इस संविधान सभा में कौन कौन शामिल होगा? प्रांत शामिल होंगे, प्रांतों को शामिल किया गया। और कौन था? देशी रियासतों को शामिल किया गया। और जो इसमें संविधान सभा में जो सदस्य चुनकर आएंगे वो कितने पर होंगे? संविधान सभा पे जो सदस्य चुनकर आएंगे प्रति 10 लाख लोगों के द्वारा एक सदस्य चुनकर आएगा, सदस्य निर्वाचित होकर आएगा। और ये निर्वाचन किस पद्धति पे होगा? जो निर्वाचन होगा वह कौन सी पद्धति पे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। और इस संविधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए? 379 सदस्य निर्वाचित हुए। इनमें कौन सदस्य कितने थे? इसमें 292 प्रांतों से
और 93 देसी रियासतों से, चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 389 में से 292 प्रांतों से थे, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। और निर्वाचन किस प्रणाली से होगा? अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व एकल निर्वाचन प्रणाली होगी। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वह क्षेत्र थे जिनमें ब्रिटिशों का सीधा नियंत्रण था। ये दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, मेवाड़। ये चीफ कमिश्नरी 4 क्षेत्र थे। तथा 20 फरवरी 1947 से जून 1948 तक बेबल योजना आई। और फिर उसके बाद उसी के साथ 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। इसके बाद फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कैबिनेट मिशन के बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का नींव थी। और इसमें क्या क्या बताया गया था? भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त किया गया। इसमें पहला था कि भारत में जो है ब्रिटिश सत्ता को समाप्त किया जाए और इसको एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य बनाया जाए। और क्या था? 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 डोमिनियन स्टेट अधिराज में बांट दिया गया। कौन कौन से थे? भारत और पाकिस्तान। इस प्रस्ताव को कब लाया गया था? 4 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश संसद में लाया गया था। और इसको स्वीकार कब किया गया? इसे स्वीकार किया गया 18 जुलाई 1947 को इसको ब्रिटिश संसद में स्वीकार कर लिया गया। और इसका जो अगला पॉइंट है वह है दोनों राष्ट्रों को स्वतंत्रता थी कि वह राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहें अथवा नहीं। मतलब दोनों राज्यों को स्वतंत्रता थी कि वह राष्ट्रमंडल के सदस्य रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं अथवा नहीं रहना चाहते हैं तो नहीं रह सकते हैं। इसका अगला जो पॉइंट है भारत सचिव और सम्राट का पद ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री को समाप्त कर दिया गया। इन तीनों को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पे भारत सचिव की जगह पे गवर्नर जनरल, राज्य के गवर्नर जनरल ये जिसे राज्य सचिव भी कहते हैं, राज्य सचिव बनाया गया और सारी शक्तियां इसे दे दी गई। पहला था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? पूर्वी बंगाल और पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सिंध प्रांत, खैरपुर और
असम का सिलहट जिला, इन सबको मिलाकर पाकिस्तान बनाया गया था। और इन दोनों राज्यों के जो अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। भारत का कौन था? भारत के थे माउंटबेटन, माउंटबेटन। और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये थे गवर्नर जनरल दोनों जगह के। भारत के माउंटबेटन थे और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। इसको लाने का जो कारण था वो कहीं मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, क्योंकि 1900 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, वह चरमों पर थी और मोहम्मद अली जिन्ना की मांग थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए। यह विभाजन का मुख्य कारण था। और इन दोनों राज्यों की जो सीमा निर्धारित होगी उसके लिए एक सीमा आयोग बनाया गया, एक सीमा आयोग बनाया गया, सीमा आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर रेडक्लिफ, रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इसकी मांग सर्वप्रथम 1895 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। किस स्वराज माध्यम के स्वराज विधेयक के माध्यम से इसकी मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। फिर उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने भी यह स्वीकारा कि भारतीय संविधान अत्यंत आवश्यक है भारत को चलाने के लिए। फिर उसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी अपनी नेहरू रिपोर्ट में, जो 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट, उसमें भी इसकी चर्चा की। फिर इसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश संसद में लाया गया, परंतु स्वीकारा नहीं गया। ब्रिटिशर्स ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा फिर से लाया गया इसे दोबारा, फिर भी इसे स्वीकार नहीं किया गया। फिर 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा फिर से लाया गया, परंतु इस बार स्वीकार कर लिया और यह निर्णय क्या हुआ कि 389 सदस्य निर्वाचित होंगे। 389 सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। ये कब हुआ? जब कैबिनेट मिशन आया, उसके द्वारा यह स्वीकारा गया कि 389 सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत प्रांत से होंगे, ब्रिटिश भारत प्रांत से। कितने सदस्य होंगे? ये टोटल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत प्रांत से होंगे और 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। और जो 4 होंगे
चीफ, चार होंगे चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र से होंगे, जो डायरेक्ट ब्रिटिशर के क्षेत्र थे जिनमें डायरेक्ट नियंत्रण था, उनसे 4 सदस्य होंगे। लेकिन जो चुने गए वो कितने सदस्य थे? वो टोटल सदस्य 296 सदस्य चुने गए। इसमें से 296 सदस्य निर्वाचित हुए संविधान सभा के लिए। ये कोरम था और इसमें टोटल सदस्य जो चुन के आए थे वो 296 थे। निर्वाचित किए गए 296 सदस्य। इसमें जो 208 थे, 208 सदस्य कांग्रेस के थे और 73 मुस्लिम लीग के, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के और 15 अन्य थे, 15 अन्य के थे। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये कभी कभी पूछा जाता है तो ये भी जान लेते हैं। इसमें महिलाएं कितनी थी? महिलाओं की संख्या, इसमें जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। और जो अनुसूचित जात की थी, यानी जिसको हम बोलते हैं SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी थी? यह 26 थी। और अनुसूचित जनजात जिसे हम बोलते हैं ST, उसकी कितनी थी? उसकी 33 थी, उसकी 33 थी। टोटल 296 सदस्य निर्वाचित किए गए, जिसमें 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य के थे। इन टोटल में महिलाओं की संख्या 15 थी, SC की 26, ST की 33। संविधान सभा की बैठकें, प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्हें वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था, वरिष्ठता के आधार पर रखा गया था अस्थायी अध्यक्ष। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन था? इसके उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। और दूसरी जो बैठक हुई वह कब हुई? दूसरी जो बैठक हुई वह हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। इनको सर्वसम्मत से चुना गया था। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में, संवैधानिक सलाहकार के रूप में सलाहकार कौन था? BN राव थे। और जो इसकी तीसरी बैठक थी, तीसरी बैठक कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक की गई थी। इसी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो आगे चलकर प्रस्तावना बनी। इसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा द्वारा
स्वीकार किया गया था, द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा के वाचन, संविधान सभा के वाचन, जो पहला वाचन हुआ वह कब से कब तक हुआ? वह 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला, पहला वाचन। और दूसरा वाचन कब से कब तक चला? दूसरा वाचन चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा जो वाचन चला वह कब से कब तक चला? तीसरा वाचन चला 14 नवंबर 1939 से 26 नवंबर 1939 तक। और कई समितियां भी बनी इसके बाद, जिनमें से एक महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, जिसको हम पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। पांडुलेखन समिति, इसका काम यह था कि यह संविधान का प्रारूप बनाएगी, स्ट्रक्चर बनाएगी और इसके स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगी। इसीलिए इसे प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति कहते हैं। इसका जो गठन हुआ था वह 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वह B.R. अंबेडकर थे। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। इसने जो अपनी रिपोर्ट कब दी फिर? इसने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट दी।